और जो बाराती थे चश्मा लगा के थे तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि चश्मा, मूछ रखाना, घोड़ी पे बैठना, क्योंकि इन मनुवादियों की वो घोड़ी हो सकती है बहन लगती हो। प्रदीप भाई, अगर हिंदू राष्ट्र बना इस देश में तो सबसे पहले चंद्रशेखर घोरेटा होगा जो अपने आप को गोली मारेगा। ये वाला हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, मानवतावादी नहीं बनाना चाहते। ये चाहते हैं जो 70 साल पहले आजादी के दलितों पीछे झाड़ू बंधा होता था, हंडी मुंह में रहती थी, था मनुस्मृति में, वो वाला मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। तो भाई साहब, धीरेन्द्र शास्त्री कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? पहले तो वो सुनिश्चित करें कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते जो आज से 70 साल पहले दलित को मूछ नहीं रखने दी जाती थी, दलित को घर में नहीं आने देता, दलित को गांव से बाहर रहने के लिए रास्ता दिए जाते थे, दलित को पानी नहीं पीने दिया जाता था, दलित अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते थे, दलितों की महिलाएं कपड़े नहीं पहन पाती थी। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप जो भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या आप अपनी बहन किसी दलित के साथ ब्याहेंगे? उसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात करो। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप हैं भारत न्यूज एक्सप्रेस के साथ। आपने सागर जिले की एक बड़ी घटना देखी ही होगी या सुनी होगी। सागर जिले में भी घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, चश्मा लगाने पर मारा जाता है, क्योंकि भाई ये दलित हैं, ये शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हैं। इनको भैया नहीं भाता है कि ये घोड़ी पर चढ़ जाएं या घोड़ी पर अपनी रचवाई नकार लें, इनको नहीं पछता है भैया। ये वही मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों साल तक दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए परेशान किया है। कल ऐसे ही घटना एक मैं लेकर आया हूँ सागर जिले के बरखेरा से, जहां पर एक बारात आई थी बीला से, लेकिन दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ पाया। उससे पहले ही बारातियों के साथ साथ दूल्हे के साथ भी मारपीट की गई। उसी समय पर भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष लगभग 2 बजे रात को पहुंचे और वहां की व्यवस्थाएं संभाली और 2 बजे के लगभग वहां की जयमाला बरमाला कार्यक्रम को संपन्न कराया। उसी संबंध में आज हमारे साथ हैं एएसपी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर घोरेटा जी। जी भैया, क्या है कल का घटनाक्रम? भाई साहब, कल का लगभग हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र अहिरवार के पास 2 बजे फोन आता है बरखेरा खुमान से। बीला से बरखेरा बारात गई थी, तो जब बारात नहीं लगने दी गांव में, तो उसने फोन किया व्यक्ति ने कि बोला कि भैया यहाँ पे बारात नहीं लगने दे रहे हैं। तो हम लोगों ने बोला कि भाई बारात लगने देंगे, हम लोग आते हैं। लेकिन हम लोगों से आने के पहले ही वहां पे कुछ मनुवादी मानसिकता के लोग नहीं चाहते थे कि वो दूल्हा घोड़ी पर चढ़े या डीजे से बारात जाए, और जो बाराती थे चश्मा लगा के थे तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि चश्मा, मूछ रखाना, घोड़ी पे बैठना, क्योंकि इन मनुवादियों की वो घोड़ी हो सकती है बहन लगती हो, इसलिए नहीं बैठने दिया। उसके बाद दूल्हे को और दूल्हे के परिजनों को और जितने बाराती आए थे तो उनको जैसे जानवरों को मारा जाता उस तरीके से, डंडे से, पत्थर से, कहीं घर में घुसकर मैंने देखा वहां जाके गेट में इतने डंडे मारे, लोहे की पाइप मारे, वो गेट टूटा मिला हम लोगों को पास। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे और पुलिस पहुंची, पुलिस प्रशासन को लेके कैंट थाना के टीआई साहब के जो बंदे थे वहां पे वो भी पहुंचे, तो हम लोगों ने वहां पे भगाया एक दूसरे को कि भाई आप लोग लड़ो मत। उतने में जो मनुवादी मानसिकता के लोग थे वो चले गए वहां से। भैया, बागेश्वर बाबा तो भैया हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं आप लोग राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। भाई साहब, धीरेन्द्र शास्त्री कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? पहले तो वो सुनिश्चित करें कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते जो आज से 70 साल पहले दलित को मूछ नहीं रखने दी जाती थी, दलित को घर में नहीं आने देता, दलित को गांव से बाहर रहने के लिए रास्ता दिए जाते थे, दलित को पानी नहीं पीने दिया जाता था, दलित अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते थे, दलितों की महिलाएं कपड़े नहीं पहन पाती थी। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप जो भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या आप अपनी बहन किसी दलित के साथ ब्याहेंगे? उसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात करो। ऐसा नहीं है भाई साहब, हिंदू राष्ट्र यहाँ पे लगभग भारत में 80% हिंदू हैं, तो वैसे ही हिंदू राष्ट्र है, क्या जरूरत हिंदू राष्ट्र बनाने की? ये वाला हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, मानवतावादी नहीं बनाना चाहते। ये चाहते हैं
जो 70 साल पहले आजादी के दलितों के पीछे झाड़ू बंधा होता था, हंडी मुंह में रहती थी, जहां मूछ रखने पर व्यक्ति को मारा जाता था, साइकिल पे नहीं चढ़ने देते थे, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते थे, महिलाओं को अच्छे कपड़े नहीं पहनने देते थे और धन दौलत रखने का अधिकार नहीं दिया, ऐसा इनके एक संविधान में लिखा मनुस्मृति है। वो वाला मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री तो। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो दलितों की और शेड्यूल कास्ट के व्यक्तियों की, पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जगह कहां पर होगी? सबसे पहले प्रदीप भाई आपको बताएं जी, अगर हिंदू राष्ट्र बना, हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मणों का राष्ट्र। प्रदीप भाई अगर हिंदू राष्ट्र बना इस देश में तो सबसे पहले चंद्रशेखर घोरेटा होगा जो अपने आप को गोली मारेगा, क्योंकि गुलामी का राष्ट्र है। ऐसे राष्ट्र में हमारे लोगों की हैसियत आपने देखा होगा, बॉस अम्बेडकर के समय हमारे लोगों को पानी भी नहीं मिला था पीने के लिए। ये कह रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी? हिंदू राष्ट्र में आप लोग की जगह कहां पर होगी? भाई हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति में लिखा है शूद्रों को गांव के बाहर रहना चाहिए, शूद्र अच्छे कपड़े ना पहने, तो आप समझ जाइए कहां रहेंगे हिंदू। बंगाल में तो भैया शूद्रों को ही ब्राह्मण बना दिया गया, जानकारी है? ये ब्राह्मणों का दोगलापन है। वो जानते हैं कि दलितों को ब्राह्मण तो बना देंगे लेकिन कभी अपनी बेटी और रोटी का संबंध नहीं करेंगे। वो क्या भैया कि वो हिंदू नहीं थे क्या, वो जिनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया कल? अब मनुवादी मानसिकता के लोग तो यही सोचते हैं कि हिंदू नहीं है वो। अगर हिंदू होता तो उसको घोड़ी पे भी चढ़ाने दिया जाता, उस बहन की बारात भी अच्छे से लगती, इतनी दिक्कत ही नहीं आती कि 2 बजे रात बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोगों को जाना पड़े। आप लोगों ने किस प्रकार का माहौल देखा जब आप लोग रात को 2 बजे पहुंचे? भाई साहब माहौल इस प्रकार का था, बड़ा दयनीय माहौल था। ऐसा लग रहा था वहां पे कई लोग तो गंभीर हालत में घायल मिले हमारे साथ। अगर हम लोग ना पहुंचते, पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचते समय पर, तो वहां पे हत्याएं होती कई लोगों की, जो SC ST के लोग वहां पे बारात में आए हुए थे। और उसके साथ साथ में उस बेचारी बहन दुल्हन को इन लोगों ने घसीट के मारा। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कौन थे वे लोग, नाम है? भाई साहब अभी नाम की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन जल्दी उनको गिरफ्तार करके, और हम लोगों का जो मांग है पुलिस प्रशासन से मांग रखी है, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देंगे कि उन लोगों के उनके ऊपर NSA की धारा लगनी चाहिए। राष्ट्रीय देशद्रोही इसलिए लगना चाहिए, राष्ट्रीय देशद्रोही क्योंकि आगे से ऐसी मानसिकता के लोग अन्य परिवारों के साथ ना करें, ये हम लोगों की मांग है। ठीक है भैया। ये थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर घोरेटा जी। बने रहें भारत न्यूज एक्सप्रेस के साथ। प्रदीप कुमार, धन्यवाद।